दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, और बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। एक फिल्म आई थी विक्टोरिया नंबर 203, मेरी पीढ़ी के व्यक्ति आप हैं, आपने अवश्य देखी होगी। उसमें लीड रोल में थे अशोक कुमार और प्राण। उस फिल्म की कहानी के अनुसार दोनों का हेरा फेरी का काम, किसी तरह उनका एक चाबी उनके हाथ लग जाती है, और वो जो चाबी है उस चाबी के लॉकर में करोड़ों के हीरे हैं। ये कहानी थी मूल, इस पर वो पूरी कहानी फिल्म की इसी पर बेस पर थी। उनके तो वो किसी तरह हाथ लगती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में कितने ही व्यक्तियों ने चाबी खरीदी पैसे देकर। किसकी चाबी? यक्षराज कुबेर के खजाने की, उनकी तिजोरी की चाबी कईयों ने खरीदी। आपको अवश्य ध्यान होगा, आज से 10 करीब 10 साल के पहले टीवी पर बहुत लंबे समय तक विज्ञापन आता था। दिन में कितनी ही बार आता था। वो आता था हनुमान चालीसा यंत्र का, जापानी कांच लगा हुआ, उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास, पूरी हनुमान चालीसा उससे पढ़ने में आती थी। पता नहीं क्या क्या उसकी महिमाएं। जब टीवी पे विज्ञापन आकर के किसी चीज का ऐड आ रहा हो, किस मात्रा में बिकती होगी कल्पना कीजिए आप, और किस अनुपात में, किस संख्या में वो यक्षराज कुबेर की चाबियां बिकी होंगी। आप कल्पना कीजिए, सोचिए जरा। माता लक्ष्मी की, उनके चरणों की पादुकाएं किस मात्रा में बिकी हैं। कई व्यक्तियों के पूजन में मैंने रखा, देखा उनको। क्या धारणा, यक्षराज कुबेर की चाबी मिल गई, क्या चाहिए और साक्षात लक्ष्मी जी की, उनके चरणों की पादिकाएं वो स्वयं विराज रहे। इसका अर्थ क्या क्या अंधविश्वास। और ये अंधविश्वास क्यों पनपे, क्यों चलते हैं ये? इसलिए चलते हैं कि हम में से ही कई व्यक्ति उनको चलने देते हैं। विश्वास अवश्य होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अंधविश्वास पनपता कब है, उसके पीछे कारण क्या है? दो बातें। ये जो विज्ञापन आते हैं जितने भी, आज भी आप जाके देख लें, कितनी ही पत्रिकाएं जो आती हैं, ज्योतिष और तंत्र मंत्र से संबंधित मासिक पत्रिकाएं। अब थोड़ा पठन पाठन का कम हो गया, पत्रिकाएं कम होना, एक समय बहुत आती थी। उनमें कितनी ही दुकानें, सैकड़ों की संख्या में, क्या बेचती हैं वो बेचती हैं एक मुखी रुद्राक्ष, दुर्लभ हाथा जोड़ी। दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ फिर हाथा जोड़ी है, दक्षिणावर्ती शंख है, श्वेतार्क गणपति हैं। दुर्लभ का अर्थ होता है जो एक भी मुश्किल से मिले, और वो उनकी सप्लाई लाखों में हो रही। हम विवेक से काम लें थोड़ा, तो समझ में आएगा ये सब का सब अंधविश्वास का लाभ उठाने की बात है। और कब चलता है ये सब? कोई भी विज्ञापन जब किसी के मन में दो भाव उत्पन्न कर दे, वो सफल हो जाता है। एक तो लोभ की मात्रा उत्पन्न कर दे कि मुझे कुछ करना नहीं है, कोई विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं, केवल एक चाबी मंगवानी है और उसे पूजन में रखना है। एक चरण पादुकाएं लक्ष्मी जी की मंगानी है और उन्हें पूजन में रखना है। एक चालीसा यंत्र मंगाना है, उसे गले में धारण करना है, और बस सब। ये मैंने कर लिया तो वो सब हो जाएगा जो मैं चाहता हूं, जो असंभव, जो आज तक नहीं हो पाया। और यदि मैंने इनको धारण नहीं किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी, और जो समस्याएं उनके समाधान नहीं होंगे। ये दो बातें, एक लोभ और एक भय, इन्हीं पर यह सारा खेल टिका होता है। यदि व्यक्ति लोभ से और भय से मुक्त हो जाए तो समझ लीजिए कि वो अंधविश्वास से भी मुक्त हो जाएगा। संतों का, उनका कर्तव्य बनता है, जो
प्रवचन करते हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सब का दायित्व है कि वो समाज में फैले अंधविश्वास का विरोध करें, उनका खंडन करें, जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसका प्रचार करें। लेकिन मेरे ये देखने में आया, आपने भी देखा होगा, थोड़ा ध्यान दें आप तो एक बात पाएंगे, अंधविश्वास का विरोध करने की आड़ में कई व्यक्ति एक प्रतिष्ठित आसन पर बैठ करके उन चीजों का भी खंडन करते, उनका भी विरोध करते हैं, उस ज्ञान विज्ञान का विरोध करते हैं जिसने हमारे सनातन संस्कृति को, हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान को विश्व में प्रतिष्ठित किया, और जिसके कारण से भारत विश्व गुरु कहलाता है। ज्योतिष, मंत्र विज्ञान, वास्तु के सूत्र, वास्तुशास्त्र, ये ऐसे विषय हैं जिनकी गरिमा को आज का विज्ञान, कई सूत्रों को आज का विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। लेकिन वो वहां बैठ करके जब हजारों की, लाखों की भीड़ सामने, हजारों की, उसके बाद कुछ भी बोल देते हैं, ज्योतिष को नकार देते हैं, ज्योतिष के फलों को नकार देते हैं, वास्तुशास्त्र के सूत्रों को नकार देते हैं। हमें सोचना चाहिए, क्या यह उचित है? बिल्कुल नहीं है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पथ पे बैठ करके वो बोल रहे हैं, लोगों की आस्था होती, विश्वास होती है। जो आप कहते हैं उस पर थोड़ा सा विश्वास करते हैं लोग, और जब उस पद पर बैठा व्यक्ति ही विपरीत बोलता है, खंडन करता है उन चीजों का जो यथार्थ हैं, और जो हमारे बेस है, मूल आधार है हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारी भारतीयता का, उसका खंडन कर रहे हैं। कौन? वो व्यक्ति जो इन विषयों से जुड़े हैं, कथावाचक है मूल रूप से देखा जाए तो, लेकिन जनता, आम जन जो विश्वास श्रद्धा करती, वही उनको संत और संत शिरोमणि बना देती है। बना दिया, कोई बात नहीं, फिर अपना दायित्व समझें। वो जो लोग आए हैं सुनने, वो कोई गलत बात, किसी तरह का, किसी भी प्रकार का एक अनुचित विचार लेकर के न जाएं, ये तो उत्तरदायित्व बनता है ना। लेकिन वो तालियां पिटवाने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा महान सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी खंडन कर देते हैं। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के नाम पर, मंत्र विज्ञान के नाम पर मैं स्वीकार करता हूं कि इनसे जुड़े लोगों ने कई भ्रांतियां फैलाई, कई अंधविश्वासों को, कुछ का तो मैंने जिक्र किया अभी, उस तरह का प्रचलन समाज में किया। उनका खंडन तो होना ही चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जो वास्तविकता है, जो ठोस आधार है हमारे ज्ञान विज्ञान के, भारतीय के, उनका खंडन नहीं होना चाहिए, उनका पोषण होना चाहिए, उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। वो आवश्यक है, बहुत आवश्यक। और हमारा अगर थोड़ा सा ध्यान इस स्तर पे हो जाए, हमारी ये बात समझ में आ जाए कि बिना परिश्रम के कुछ भी उपलब्ध हमें नहीं होगा। आपके अगर ये बात आपके मस्तिष्क में बैठ गई कि अगर मुझे कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, और आप उस करने के ऊपर आ गए, तो फिर ये अंधविश्वास, ये आपके मस्तिष्क में, मन में जगह नहीं बना सकते। ये अंधविश्वास के जो सूत्र हैं, चाहे कुछ भी हो किसी तरह का, आप देख रहे होंगे ना, एक समय था, मैंने अभी समय में आपसे निवेदन किया कि कुछ वर्षों पहले हनुमान चालीसा, वो उसका यंत्र आता था, लक्ष्मी जी की चरण पादुकाएं बिकती थी, कुबेर कुंजी बिकती थी, नए नए स्वरूप आते रहते हैं। कोई धन का बोरा बेचेगा, कोई धन की पोटली बेचेगा, कोई धन का पोटला बेचेगा। कोई ताज्जुब नहीं, आने वाले समय में कोई कुबेर की तिजोरी लेके आ जाए बेचने। चाबियां तो बिक चुकी, तिजोरी नहीं ना, तिजोरी तो बिकी नहीं है, उसको बेचना बाकी है, वो लेकर के आ जाए। और छोटा, उसमें लगता है क्या, छोटा सा सेविंग बॉक्स जैसा बॉक्स बनाया, तिजोर। कुबेर, यक्षराज कुबेर देवताओं के धनाध्यक्ष हैं वो, उनकी तिजोरी किसी के पास मिल जाए, और क्या चाहिए फिर।
वो बिक सकती है। केवल प्रचार की बात है। प्रचार का आजकल समय, वो जो माध्यम बहुत बड़ा है, टीवी, वहां पैसा लगेगा। आप कल्पना कीजिए किस मात्रा में बिकती होंगी, बेचने वाले किस मात्रा में उसका धन कमाते होंगे, पैसा कमाते होंगे। दीपावली पर पूजन की विशेष सामग्री, विशिष्ट, और वो लाखों में सप्लाई हो रही है। क्या हो जाएगा? विशिष्ट कोई मात्रा किसी तरह से कैसे तैयार हो सकती है? ज्योतिष का माध्यम बना के, ज्योतिष की आड़ लेकर के कोई यंत्र बेच रहा है हनुमान चालीसा का, कोई लक्ष्मी जी के चरण पादुकाएं बेच रहा है, कोई कुबेर की उनकी तिजोरी की चाबी बेच रहा है, कोई सिद्ध पूजन सामग्री बेच रहा है, 10-10, 5-5 ग्राम कंकु चावल ही बेचना है, तो ज्योतिष को माध्यम क्यों बनाते हो? किराने की दुकान खोल लो, रत्न ही बेचने हैं, रत्नों का ही काम करना है। रत्नों का विरोधी नहीं हूं मैं भी अगर जहां उचित देखता हूं, आवश्यक होता है, तो रत्नों को मैं भी बताता हूं, धारण करने की सलाह मैं भी देता हूं। रत्न मैंने आज तक नहीं रखे, मैं नहीं बेचता। जो नहीं है फिर वो क्या करेंगे? मेरा काम केवल बताने भर का है, मैं नहीं बेचता। 5,000 का रत्न 15,000 में, 20,000 में, 25,000 में प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ के नाम पर टिका ये धंधा, ये किस आड़ में हो रहा है? व्यक्ति पहुंचता है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। ज्योतिषी के पास क्यों जाता है व्यक्ति? वो जाता है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, और वहां पर फिर वो एक ऐसे भ्रम जाल में उलझता है, हिप्नोटाइज होता है कि कहीं तो यंत्र, कहीं कुछ रत्न, किसी भी प्रकार से सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वो यही कि ठगा जाता है। और बदनाम क्या होता है? बदनाम विषय होता है ज्योतिष का, वास्तुशास्त्र का, मंत्र विज्ञान का, ये सब इन पर आप देखे होंगे कुछ मेरे वीडियोस। एक वीडियो है यक्षिणी और अप्सरा की साधना पर, मैंने एक वीडियो बनाया। अगर आप पूरा सुने तो मैंने उसमें कहा ही नहीं कि मैंने मंत्र दिया है, मैंने विरोध किया उसमें। कई व्यक्ति बिना सुने ही कमेंट कर देते हैं, आपने सिद्ध किए क्या, और इस समय में कैसी बातें कर रहे हो? अरे सुन तो लो उसको पहले। और कुछ ऐसे भी आए समझदार, जिन्होंने सुना, वो तो यीशु उम्मीद से आए थे, उन्होंने सुना उसको कि इसमें मैं मंत्र बताऊंगा यक्षिणी को सिद्ध करने का, अप्सरा को सिद्ध करने का। तो उन्होंने कहा, उनका कमेंट ये कि मैंने बकवास की, समय खराब किया उनका। अरे भाई ऐसा है कि कितने ही हैं जो दीक्षा दे रहे हैं यूट्यूब पर यक्षिणी को सिद्ध करने की, कोई यंत्र की आवश्यकता, यंत्र भी बेच रहे हैं। कहाँ दिक्कत है? लीजिए ना। ऐसे ऐसे भी प्रयोग हैं, एक मंत्र से 108 अप्सराएं या यक्षिणियां सिद्ध होती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी अशरीरी आत्मा का आसपास थोड़ा सा भी एहसास भी अगर हो गया तो कपड़े खराब हो जाते हैं। कोई इन बातों में कुछ भी तंत्र नहीं है, केवल भ्रम। 108 क्या, हल्की सी घुंघरू के बजने की आवाज आ जाए अकेले में, सुनसान जगह में, स्थान पे, तो हालत खराब हो जाती है। और व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं अप्सरा को, स्वर्ग के अप्सरा को, उनको, यक्षिणियों को, उनको सिद्ध करूं। मैं जो बोल रहा हूं, मैं वास्तविक में, मेरा प्रयास है अंधविश्वास का खंडन करना, और जो है वास्तविकता, जो सत्य है, जो तथ्य है, उनके प्रति विश्वास उत्पन्न करना। इस चैनल के माध्यम से मैं यही बोल रहा हूं। जिन्हें मेरी बात विपरीत लगती है वो तो निश्चित रूप से बोलेंगे ही, तो उनको बोलने का, उन बोलने वालों को मैं क्या समझता हूं, मैं 1-2 वीडियो में बता चुका हूं। मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ना नहीं। मैं आज भी यही कर रहा हूं और कल भी मैं इस चैनल के माध्यम से यही करूंगा। अंधविश्वासों का खंडन करूंगा, विश्वास के प्रति बोलूंगा, और जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति के ज्ञान विज्ञान हैं, जिन्हें आज सब कुछ स्वीकार करता, जिनने भारत को प्रतिष्ठित किया विश्व में, उसके विरोध में बोलेगा। फिर वो कोई भी संत हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी आसन पे बैठ के बोलता हो, उसके मैं निंदा ही करूंगा। यही कहूंगा कि ये गलत है,
ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, इसे सोचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के प्रति मेरे मन में, कम से कम मेरे मन में तो सम्मान का भाव हो ही नहीं सकता। आपको भी सोचना चाहिए। हर व्यक्ति का धर्म है, जो सनातन धर्म से जुड़ा है, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो जागरूक बने, अंधविश्वास का विरोध करे, खंडन करे, और जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसका पालन करे, उसे पुष्ट करे। मैं आप सबके सुखी जीवन की कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं, सोचता हूं कि आप अंधविश्वास से मुक्त होंगे और परम शक्ति पर विश्वास करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं सबको नमन करता हूं। नमस्कार।